ने बंगाल की खाड़ी में एक बड़े मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए सरकार ने नोटम यानी नो फ्लाइंग जोन नोटिस जारी कर दिया। और इस बार जो दायरा तय हुआ वो काफी बड़ा, करीब 2520 किलोमीटर तक फैला हुआ। ये अपने आप में साफ इशारा है कि इस बार कुछ बड़ा और हाई क्लास टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें, नोटम का मतलब होता है एक तय किए गए इलाके में ना तो विमान जा सकते हैं और ना ही जहाज। परीक्षण की तारीखें 17 से 20 दिसंबर तय हैं। रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये क्षेत्र बंद रहेगा। डीआरडीओ इस परीक्षण को संचालित करेगा और ये भारत की रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होगा। वही मिसाइल जो पनडुब्बी से छोड़ी जाती है, परमाणु हथियार ले जा सकती है और करीब 3500 किलोमीटर की रेंज रखती है। ये परीक्षण क्षेत्र विशाखापट्टनम के पास उसी जगह के आसपास है जहां भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और उसकी क्लास की दूसरी पनडुब्बियां तैनात होती हैं। बड़ी बात यह है कि हाल के महीनों में जितने भी परीक्षण हुए हैं उनमें दायरा पहले से बड़ा था। इसका मतलब साफ है कि मिसाइल की रेंज और उसकी सटीकता लगातार बेहतर हो रही है। अब एक सवाल ये है कि मिसाइल परीक्षण के लिए इतना बड़ा दायरा क्यों है? तो देखिए, मिसाइल परीक्षण के दौरान मलबा, स्टेज और इम्पैक्ट पॉइंट काफी दूर तक पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से बहुत बड़ा एरिया खाली कराया जाता है। इस बार ये दायरा अक्टूबर वाले परीक्षण 1480 किलोमीटर से लगभग दोगुना है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइल की उन्नत क्षमता का टेस्ट हो रहा है। परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना और वायुसेना पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगी। रही बात K4 मिसाइल की, जिसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है, तो आपको बता दें ये ठोस ईंधन से चलती है। 20 से 30 मीटर पानी की गहराई से सबमरीन से दागी जा सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चीन के समुद्री ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकती है, जो इसे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार बनाती है। डीआरडीओ ने मिसाइल का नाम आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन सैटेलाइट विश्लेषक डेमियन साइमन और कई रक्षा विश्लेषकों ने इसे K4 का परीक्षण मानने की संभावना जताई। K4 की मुख्य खासियतें देखें तो 12 मीटर लंबी, 17 टन वजन है। MIRV क्षमता यानी एक मिसाइल कई लक्ष्य 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, परमाणु सक्षम है और INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियों से लॉन्च होती। इससे भारत को नो फर्स्ट यूज नीति के तहत मजबूत सेकेंड स्ट्राइक क्षमता मिलती है, यानी अगर कभी भारत पर हमला होता है तो समुद्र में छिपी पनडुब्बियां जवाब देने में सक्षम होंगी। देखा जाए तो हिंद महासागर में चीनी रिसर्च वेसल्स लगातार घूम रहे हैं। भारत इन जहाजों को जासूसी की नजर से देखता है। ऐसे समय में ये परीक्षण चीन को साफ संदेश देता है कि भारत समुद्री सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है। अमेरिका, फ्रांस जैसे साझेदार देशों को इस परीक्षण की जानकारी दे दी गई है। नोटम के कारण नागरिक उड़ानों और जहाजों को पहले से चेतावनी मिल जाती है, जिससे सुरक्षा खतरा कम हो जाता है। तो देखिए, अपनी मिसाइल तकनीक पर काम करना हमेशा से बेहतर होता है। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो हमेशा से नारा दिया जाता है, उसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। इस तरह के परीक्षण से भविष्य में K5 का रास्ता साफ होगा। उस क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। कुल मिलाकर दिसंबर वाला ये टेस्ट बड़ा अहम और भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का सीधा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।